नमस्कार। मैं डॉक्टर सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हैं। चलो, थोड़ा सा हाथ जोड़ के हम लोग बैठेंगे प्लीज। सभी लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ें। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे जीवन में आदर, सम्मान, खुशियां, उपलब्धियां, आत्मविश्वास से भरा हुआ ये मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे जीवन में असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपकी कृपा से मैं विचार, वाणी, व्यवहार से हमेशा सकारात्मक हूँ। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण मेरा घर है। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। चलिए, हम लोग पहले, आप लोगों को मैंने बोला था पानी ले लेके बैठे हैं सभी लोग। नहीं नहीं। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। पानी लेके बैठे हैं सर? यस मैम। हाँ, पानी ले। मैम बॉटल होगा ना? हाँ, बोतल या ग्लास कुछ भी लीजिए सर। जी मैम। एक मिनट, मेरा पानी ग्लास में ले गया। अरे, सभी लोग पानी का ग्लास लिए हैं? जी मैम। अब आप लोग, सबसे पहले हमको रेकी को कॉल करना है। सबसे मैडम पहले। मैंने दोपहर की क्लास जो है ना पूरी नहीं ले पाया था। डॉक्टर तो मनमोहन बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ नहीं होता सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है ना वीडियो देखिएगा ना, तो एक्टिवेशन वाला जो प्रोसेस है वो कर लीजिएगा। ठीक है। और अभी भी आप एक्टिवेशन वाला प्रोसेस ही करा रहे हैं मैडम? नहीं सर, अभी मैं पानी चार्ज करना बता रही हूँ। पानी चार्ज करना, ठीक है। तो हाँ पानी लेके बैठना है साथ में। हाँ हाँ, पानी लेके बैठिए। एक गिलास ले पानी। लीजिए। हाँ हाँ, सभी लोग पानी ले लीजिए प्लीज। स्टील का गिलास है मेरे पास, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ, गाड़ी से आ रहा था, रोक दी गाड़ी साइड में। हाँ स्टील हाँ। का गिलास है क्या? हाँ, चलेगा सर, चले। ग्लास नहीं, बोतल भी है तब भी चलता सर। ठीक है, प्लास्टिक की बोतल है, स्टील गिलास बेटर है। ठीक है ना, तो ग्लास में ले लीजिए। ठीक है। और ग्लास में पानी लेने के बाद आप लोग पानी का टेस्ट करिए सभी लोग। अच्छा अच्छा। हम्म, सभी लोग पानी का टेस्ट करिए। अब हमको अपने दोनों हाथों को रब करना है। और ट्रीटमेंट आपने भी लिया है ना सर? जी मैम। हाँ जी, लिया है। हाँ, चलिए, हाथों को रब करिए। अब हमको पहले, अब हाथ को रोकिए और रेकी को कॉल करना है। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं खुद की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता की आभारी हूँ। मैं अपने माता पिता के आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजनों के आभारी हूँ। मैं समस्त गुरुजन के आभारी हूँ। मैं दिव्य रेकी शक्ति की आभारी हूँ। मैं मेरे की शक्ति के आभारी हूँ। रेकी अमृत, रेकी अमृत,
रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी रेकी अमृत, अमृत। अब रेकी अपना अमृत। पानी आपको लेफ्ट हैंड में ग्लास पकड़ लीजिए सभी लोग, और राइट हैंड हमको पानी के ऊपर, राइट हैंड को 21 बार हमको हाथ को घुमाना है और अफर्मेशन देना है। ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है, ये पानी ये मेरे लिए पानी अमृत मेरे बन लिए चुका है, अमृत पानी बन मेरे लिए चुका है, अमृत बन चुका है। ये ये पानी पानी मेरे मेरे लिए लिए अमृत बन चुका है। इसको पीने से ये पानी मेरे लिए अमृत है, इसको मेरे पीने से जीवन में मेरे परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। इसको पीने से मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। इसको पीने से मेरे जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो, हे ईश्वर ऐसा ही हो। ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है, ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है, ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है। रेकी अमृत, रेकी अमृत, रेकी अमृत। अब थैंक यू बोलिए और पानी का टेस्ट करिए। थैंक यू बोलिए और पानी का टेस्ट करिए। किसको किसको स्वाद में फर्क लगा? मैम हल्का लग रहा है पानी। लग रहा ना? चेंज होता ही है सब। स्वीट, मीठा लगता है। लगा ना मैम? हाँ जी। बिल्कुल बदलाव आता ही है। स्वीट एंड स्मूथ, यस। अगर आप लोगों को और प्रैक्टिकल करके देखना है, आप लोग का ट्रीटमेंट हो चुका है, आप जी। लोग ऐसे पानी लीजिएगा, पानी का टेस्ट करिएगा और फिर इस पानी को आप लोग अफर्मेशन दीजिएगा। ये पानी मुझे मंदिर के पानी जैसा इसका स्वाद आ रहा है, इस पानी का मुझे तीर्थ स्थलों के पानी जैसा स्वाद आ रहा है। इस तरह से अगर आप अफर्मेशन देंगे तो ये पानी का स्वाद आपको मंदिरों के पानी जैसा लगेगा, तीर्थ स्थलों के पानी जैसा स्वाद आपको उसमें लगेगा। मनमोहन सर, आपको कुछ फील हुआ? देखो चलिए तो बोला जी, हाँ जी मैडम, हल्का फील हुआ मैडम पानी। पानी में हल्कापन बिल्कुल होता ही है सब। सभी लोगों को टेस्ट में फर्क लगा। यहाँ सॉफ्ट हो मैं गया, हम सॉफ्ट हो गया। अपन अपन ने क्या किया बताइए? हीलिंग उसमें की। अपन ने अफर्मेशन दिया सर, अपने शब्दों में इतनी ताकत है, अपने शब्दों में इतनी ताकत है कि हमने उसको, पानी को कैसी अफर्मेशन दिया? अच्छी अफर्मेशन दिया और हमको अच्छा रिजल्ट उसका। मिला। अब आप ये देखिए, थोड़ी सी देर में, थोड़ी सी देर में 5 मिनट के अंदर अपन ने ये प्रोसेस कर लिया। जी। और उतने से देर में जब आपने कोई चीज किया है और आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो जब आप इस विद्या का यूज बड़े उसमें अगर कोई चीज में करना चाहेंगे तो उसका रिजल्ट आपको कितना पॉजिटिव मिल रहा है। केवल हमको इस पे 100% ट्रस्ट रखना है। कभी हमारे मन में ये बात नहीं आना चाहिए कि क्या इससे ऐसा होता है। हाँ, हमको हमेशा ये बात बोलना है कि हे ये ऐसा ईश्वर होता है। ऐसा ही हो। हो। क्या बोलना है? हे हे ईश्वर ईश्वर, ऐसा ऐसा ही ही हो। 100% ट्रस्ट रख के आप लोग काम करेंगे तो रेकी ऊर्जा का जो रिजल्ट आप लोग अपने जीवन में चाहेंगे वो रिजल्ट आप लोगों को मिलना है। उसके अलावा अब आप लोग, जैसे हम लोग कहीं भी जाते आते हैं तो अपन लोग बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं, बिस्लरी की बोतल लेते हैं सभी लोग पानी पीने के लिए, और उस पानी को लेके हम गट 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 पी लेते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि वो पानी की बोतल कितने हाथों को टच होके हमारे पास आई, तो क्या सभी पर्सन पॉजिटिव होंगे? क्या ऐसा जरूरी है? बोतल कहाँ बनी, कहाँ फील करे गई, और कहाँ से होके किसने उसको लिया और किसने आपको दिया?
तो क्या जितनों के हाथ लगे सबका वो पॉजिटिव होगा? ऐसा जरूरी है? नहीं। तो जब हम लोग बिस्लरी की बोतल खरीदें और अपने हाथ में पकड़ते हैं, तो हम उसको अफर्मेशन इतना ही दे दें, ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है, ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है, ये पानी मेरे लिए अमृत बन चुका है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतना बोल के और फिर आप उस पानी को पियो। इतना बोल के फिर आप उस पानी को पियो। उसके अलावा अगर आपके घर में किसी पर्सन की तबीयत ठीक नहीं, अगर आपके घर में किसी पर्सन की तबीयत ठीक नहीं है, उसको जब आप पानी चार्ज करके दे रहे हैं, तब आपको ये बोलना है, इसको पीने से जो भी पर्सन है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। ये पानी पीने से वे पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं, पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। इस तरह से अफर्मेशन देके पानी की ग्लास में आप ऐसा अफर्मेशन दीजिए और उनको पीने को दीजिए। उसके बाद कल से आप लोग सुबह जब उठते हैं, हम लोग पहला पानी पीते हैं, तभी से अपने पानी को आपको चार्ज करके पीना, तभी से अपने पानी को आपको चार्ज करके पीना है। अगर आपके घर में आरओ है तो सुबह उठ के आप आरओ को चार्ज कर दीजिए। अगर आपके घर में मटका है, सुबह उठकर आप मटके को चार्ज कर दीजिए। उससे क्या होगा कि जितने भी लोग पानी पी रहे हैं वो सभी के लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला हो जाएगा। वो सभी के लिए पानी जो पिएगा वो सभी के लिए वो चीज उनके हितकर हो जाएगी। उसके अलावा देखिए, जल ही जीवन है। 70% पानी पृथ्वी में है और 70% पानी हमारे शरीर में है। 70% पानी हमारे शरीर में है। पानी एक ऐसी चीज है, आपने इसको ग्लास में डाला तो ग्लास का शेप हो गया, आपने इसको लोटे में डाला तो लोटे का शेप हो गया, आपने कटोरे में डाला तो कटोरे का शेप हो गया। तो पानी जितने तरह से आकार बदलता है, उतने ही तरह से पानी ये जो है अपनी हर चीज को सोखता भी बहुत है, हर चीज को सोखता भी बहुत है। तो इसलिए हमको अच्छी अफर्मेशन देकर पानी को पीना चाहिए। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपके घर में कोई अस्वस्थ है, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी की तबीयत, या आपको ये लग रहा है कि मेरे अंदर निगेटिविटी है, किसी भी पर्सन को ऐसा लग रहा है, तो वो अपने सिरहाने कांच की ग्लास में, अपने सिरहाने कांच की ग्लास में एक ग्लास में पानी रखिए, खुला हुआ पानी रखना है, और उसको ले जाके आप सुबह उठ के नाली में बहा दीजिए या सिंक में डाल दीजिए, नाली में बहा दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में निगेटिविटी है और आपको आजमाना है, तो आप किसी पौधे में डाल के देखिए, अगर आपके शरीर में निगेटिविटी होगी तो 8 से 10 दिन में वो पौधा सूख जाएगा। लेकिन मैं मैम पौधे वाला पानी को नहीं। कूला करके, पानी को कूला करके। हाँ, पानी खुला रखना है, मगर जहां अपना सिर रहता है उस तरफ उसको रखना है। अच्छा, खुला जहां, रखना है। हाँ, पानी को खुला रखना है और उस जगह रखना है जहां हमारा सर रहता है। हो गया पानी वाला क्लियर हुआ सभी को? पूछिए मैम। हेमलता मैम क्या बोल रही, बोलिए। अच्छा मैडम उस मैम पानी मेरे को मैं तांबा का जग में रख के उसका अफर्मेशन दे सकती हूँ ना? किसी भी चीज में रख के दे सकते, ठीक किसी है। भी चीज में रख के दे सकते। अच्छा मैम अफर्मेशन हमने 21 बार ही करनी, जो भी काम करना है हमने? हाँ सर, 21 बार में कैसा होता है, उसमें उतनी एनर्जी आ जाती है। 21 टाइम अगर करते हैं तो इसलिए वैसा करना चाहिए। पूछिए ऋषि कुमार सर क्या पूछ रहे हैं, अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हुआ सर आपका। मैं रि- बहुत ही आपका और आ, थोड़ा लेट। आवाज नहीं आ रही सर, आवाज नहीं आ रही। ऋषि कुमार सर या अनम्यूट। मैं बोल रहा हूँ कि मैम मैं थोड़ा, हेलो आवाज को आपकी आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो। हाँ बोलिए। मैम मैं थोड़ा 15 मिनट लेट हो गया हूँ, अभी ज्वाइन हुआ हूँ प्लीज।
कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ओके रिकॉर्डिंग तो डाल रही हूँ सर ठीक रोज। है, थैंक यू। कोई बात नहीं सर, आप कोई दिक्कत नहीं, देखिए। कि आज की देखने से काम हो जाएगा हमारा। आवाज नहीं आई मैम, बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। गुरुजी मैं कुछ पूछूं? मैम आज की देखने से काम हो जाएगा, क्या चीज? मतलब अगर आज की रिकॉर्डिंग देखने से काम हो जाएगा, मतलब हम लोग सीख सकते हैं जो आप बता रही हैं आज की रिकॉर्डिंग देखकर ही केवल। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सीख सकते हैं मैम। केवल अट्यूटमेंट का जो ठीक है प्रोसेस मैम, तो होता है थोड़ा ना, हाँ हाँ उसमें रहना जरूरी है। उसमें रहना जरूरी है। क्योंकि तो उसमें मैं आज आप लोगों के ऊपर सिंबल डालती हूँ, सारे सिंबल डाल के वो प्रोसेस होता है, वो एनर्जी आपके पास भेजी जाती है। इसलिए उसमें आपका रहना प्रेजेंट रहना जरूरी है। और सारी चीज आप वीडियो देख के कर सकते हो। बिल्कुल मैम, तो अभी मैं लीव हो सकती हूँ? मुझे काम है घर में, बच्चे कुछ खाने वाने को मांग रहे हैं हाँ तो। चलेगा चलेगा चलेगा। ठीक है, चलिए। ओके, थैंक यू मैम। हाँ, अनिल सर बोलिए, अनिल चावला सर बोलिए। जी मैं थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ पूछे। ये घर की पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए एक हाँ तो तुलसी हमने लगाई है दरवाजे पर, हाँ और दूसरा नमक का जो पोछा लगता है वो करते हैं। हाँ तीसरा बाथरूम में वो कुछ रखते हैं ना क्या? वो नहीं किया कभी, फिटकरी रखते हैं, क्या रखते हैं? हाँ, नमक उसमें फिट करिए और 5 लौंग। हाँ नमक फिटकरी 5 लोग, वो भी करना है। और चौथा दरवाजे के ऊपर पता नहीं आप उसको ओके करोगे नहीं, पंच हनुमान जी का फेस जो होता है, 5 हाँ सर, उसका। देखे भगवान वाली की तो कोई भी चीज अपने लिए अच्छी ही पंचमुखी रहती हनुमान है। जी। हाँ अगर मान, पंचमुखी हनुमान जी का हाँ वो हाँ, वो वो सब वास्तु के लिए भी अच्छा होता है। अच्छा ही रहता है, वो सब चीजें तो इससे अच्छी रहती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आपने बताया कि कपूर का दीपक जलाना चाहिए। नहीं, वो सर सेकंड लेवल में है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। वो सेकंड लेवल में, क्योंकि वो सिंबल वगैरह डाल के फिर वो प्रोसेस होता है। विदाउट और क्या, सिंबल। और क्या तरीका होता है पॉजिटिविटी घर की बढ़ाने के लिए? आपने जो बताया वो चीज ही ठीक है ना सर। और ठीक है। सेकंड लेवल में मतलब दूसरी दूसरी चीजें पता लगती हैं, मगर सेकंड लेवल का कोर्स है सर। ठीक है जी, ठीक है। जी जी। मैडम मेरा सुबह का मिस हो गया, एफर्मेटिन नहीं लिया मैंने। ट्रीटमेंट नहीं लिया कि अफर्मेशन वो? मेरा बंद हो गया था, फोन बंद हो गया था ना सुबह। पहले नेट नहीं आ रहा था, शुरू में आया, बाद में बंद हो गया। मैं उठी थी 5 बजे से, तो वो अब रह गया। हाँ, मैम आप अपना नाम मुझे भेज दीजिएगा अलग से। दीपिका घई, दीपिका घई। ठीक है ना, अगले बार जब फिर क्लास होगी तो मैं आपको ऐड कर लूंगी। ओके ओके, तो थैंक फिर यू आपको मैडम। डबल से ले लूंगी, ठीक है। ओके ओके, हाँ हाँ थैंक यू मैडम, हाँ थैंक यू। हाँ अच्छा मैम, सर। मैम जो पीला पेपर में 21 बार पॉजिटिव जो बात लिखनी थी, फिर उसका हाँ, क्या करेंगे? बड़ा रहता है और ये छोटा रहता है। अभी आप अपनी विश नहीं पूरी वो करिए, डालेंगे। उसके बाद मुझसे पूछिए। आप उसमें लिखना शुरू करेंगी, आपकी जब विश पूरी हो जाएगी तब मुझसे पूछिए, ठीक है। ऋषि कुमार तीन सर क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। 3 4 विश डाल सकते हैं कि एक विश खत्म होने के बाद दूसरी डालनी? नहीं, डाल सकते हैं। ओके। शशि सर क्या बोल रहे हैं, बोलिए, अनम्यूट करिए। शशि सर कुछ पूछ रहे थे क्या? मैडम उसको 21 बार 21 दिन तक लिखना है क्या? हाँ जी हाँ मैम। हाँ मैम। फिट करो देखिए, जो लोगों का पाया वो क्या, हाँ नम, नमक फिटकरी और जो लौंग का पाया को कैसे करना है? उसको कितना नमक, कितना कांच के लौंग और बाउल में कितनी मैम, फिटकरी? कांच के बाउल में, जैसे इतना छोटा सा बाउल है तो उसमें करीब 1 1.5 मुट्ठी नमक रख दीजिए। उसमें थोड़ी सी फिटकरी और 5 लौंग रख के, जो अपना टॉयलेट होता है ना, वहां पे रखना है उसको। हाँ जी हाँ सेंधा जी। नमक रखना है ना, सेंधा नमक कितने? नहीं, खड़ा नमक, खड़ा नमक मिल जाता है तो खड़ा नमक रखिए। खड़ा और नमक मोटा क्रिस्टल नमक, फॉर्म में जो होता है? हाँ जो मोटा थोड़ा, नमक हाँ जो बड़ा जो, वाला थोड़ा मोटा मोटा नमक हाँ आता जो है ना, गाय वो को वाला। दिया जाता है ना, हाँ गाय हाँ को दिया जाता हाँ।
मैडम जो अफर्मेशन जो अच्छी वाली जो पॉजिटिव थिंग को जो लिखना है हाँ 21 दिन तक 21 बार लिखना है क्या? हाँ मैम, ठीक, थैंक यू मैम। 21 दिन में पूरी हो जाए तो ठीक, नहीं तो आगे लिखते जाइएगा। ठीक है मैम। हाँ रॉक सॉल्ट, ठीक है ना सर। चलिए, अब उसके बाद इसी तरह से हमको अपने खाने को भी चार्ज करना है। जैसे कैसा होता है खाना भी आज के समय में जब बन जाता है तो हम लोग एक जगह उसको मतलब पॉट से खाली करके, बर्तनों से खाली कर करके रख दिया जाता है, या नहीं भी रखा जाता तो जहाँ पे आपका पूरा खाना रखा है वहीं पे आपको उस खाने को भी इसी तरह से चार्ज कर देना है। ये खाना खाने से मेरे घर के सभी लोगों को परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य, दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो रही है। सभी के लिए अमृत बन चुका है। इसको खा के सभी लोग खुशहाल हो रहे हैं। इसको खा के सभी लोग स्वस्थ हो रहे हैं। इस तरह से अच्छी अफर्मेशन देके 21 बार हाथ घुमा के आप उस खाने को भी चार्ज कर दीजिए। जो सभी लोग खाएंगे तो सभी के लिए वो फायदेमंद रहेगा। इस इसमें तरह से इसमें हमेशा हाथ को वो मतलब कि रगड़ के उसके बाद चार्ज करना है या वैसे भी कर सकते देखिए, रेकी को कॉल करिएगा पहले। ठीक है। ओके। रेकी को कॉल करके और फिर उसके बाद अपने हाथों को घुमा दीजिएगा। ठीक है। ठीक है। अब उसके बाद हम लोग आज सेवन चक्र के विषय में जानेंगे। आप लोग को खाने पानी का चार्जिंग बता दी मैंने, समझ गया आप लोगों को सबको? समझ। हम्म। अब देखिए, हमारे 7 चक्र होते हैं। वैसे तो हमारे शरीर में 24 चक्र होते हैं, लेकिन 7 चक्र जो मेन है उसके विषय में विशेष वो रहता है। तो हमारे जो 7 चक्र होते हैं, तो सबसे ऊपर जो होता है वो क्राउन चक्र होता है। लेकिन हमारा जो ये पोर्शन है, जो बचपन जो छोटे बच्चे रहते हैं उनका जो तालू रहता है, बोला जाता है ना जो तालू है उसको दबाना नहीं, नरम नरम सा एक तालू सा रहता है ना, छोटे बच्चे रहते हैं जब, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हमारे शरीर में अंदर जाने का प्रवेश द्वार है। हमारे शरीर में अंदर जाने का ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रवेश द्वार हमारे सर के ऊपर होता है। इसलिए जब हम इसको चार्ज करते हैं तो अपने दोनों हाथ इस तरह से रखना होता है। अपने दोनों हाथ साइड में कान के ऊपर रखना होता है। ठीक है। उसके बाद अपने जो 7 चक्र हैं, देखिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आप लोगों को। चक्र थर्ड आई। दिख रहा है? स्क्रीन दिखाई पड़ रही है? हाँ जी, हाँ जी। दिख रहा है। तो देखिए, अपने जो 7 चक्र हैं इनके सातों चक्रों के कलर भी हैं। अपने इनके सातों चक्रों के कलर भी हैं। सबसे पहला ये रूट चक्र होता है जिसका रंग लाल है। उसके बाद सैक्रल चक्र जिसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, इसका रंग पीला है। उसके बाद सोलार प्लेक्सल चक्र है जिसे मणिपुर चक्र कहते हैं, इसका रंग पीला है। इसका स्वादिष्ठान चक्र का रंग ऑरेंज है, नारंगी। उसके बाद आता है हार्ट चक्र जिसका रंग हरा है। उसके बाद आता है थ्रोट चक्र जिसका रंग नीला है। फिर थर्ड आई चक्र आता है जिसका रंग और डार्क नीला है। और सबसे ऊपर आता है क्राउन चक्र, इसका रंग पर्पल, और इसे व्हाइट या पर्पल इसका कलर होता है। अब जब हम चक्रों को चार्ज करते हैं तो हमको रूट चक्र से चलकर क्राउन चक्र पे जाना होता है। लेकिन जब हम चक्रों को क्लीन करते हैं तब हमको ऊपर से नीचे आना होता है। तब हमको ऊपर से नीचे आना होता है। अब चलिए, सभी लोग मेरे साथ करेंगे। अपन सबसे पहले चक्रों को क्लीन कैसे किया जाता है उसके विषय में बताती हूँ मैं आपको। तो अभी अपन ने रेकी को कॉल किया था थोड़ी देर पहले। अपन पानी चार्ज करने के पहले रेकी को कॉल किए थे। अब हमको डबल से फिर से कुछ काम करना है। तो अपन ये बोल सकते हैं, थैंक्स टू मी, थैंक्स टू रेकी। क्या बोल सकते हैं? थैंक्स टू मी थैंक्स टू फॉर मी, थैंक्स टू रेकी। अब दोनों हाथ ऐसा ऊपर लेके जाइए और ब्रह्मांडी ऊर्जा से हमको ऊर्जा को मांगना है
हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, तो ब्रह्मांडी हे ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा, आके हे मेरे दिव्य ऊर्जा, क्राउन चक्र में प्रवेश करो। मेरे हे ब्रह्मांडी ऊर्जा, हे आकर मेरे ब्रह्मांड क्राउन चक्र आकर में प्रवेश राम करो चक्र में प्रवेश ब्राउन कीजिए चक्कर में प्रवेश करो और मेरे क्राउन चक्र से पूरी तरह से क्राउन चक्र को पॉजिटिव करते हुए, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, और जो भी निगेटिविटी है उसको सबको नीचे ढकेलते हुए ये ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र को पूरी तरह से क्लीन कर रही है। पूरी तरह से क्लीन करते हुए ये हमारे थर्ड आई पे पहुंच रही है। ये हमारे थर्ड आई पे पहुंच रही है। एक हाथ माथे के सामने, दूसरा सर के पीछे। अब यह ऊर्जा हमारे थर्ड आई को पूरी तरह से क्लीन करते हुए, पूरी तरह से क्लीन करते हुए नीचे की ओर जा रही है, डीपर डीपर डीपर। अब ये ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। अब ये ऊर्जा हमारे थ्रोट चक्र में पहुंच रही है। थ्रोट चक्र को पूरी तरह से क्लीन करते हुए, पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए सभी प्रकार की निगेटिविटी को नीचे की ओर लेके जा रही है, डीपर डीपर डीपर। अब ये ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र में पहुंच रही है। अब ये ऊर्जा हमारे हार्ट चक्र में पहुंच रही है। हार्ट चक्र में पहुंच के ये ऊर्जा हार्ट चक्र को पूरी तरह से क्लीन करते हुए, पूरी तरह से निगेटिविटी लेके जाके नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, डीपर डीपर डीपर। अब ये ऊर्जा हमारे मणिपुर चक्र में पहुंच रही है। मणिपुर चक्र हमारा नाभि से 3 अंगुल ऊपर, नाभि से 3 अंगुल ऊपर है। वहां पे दोनों हाथ इस पोजीशन में रखिए, दोनों हाथ की पोजीशन ऐसी रहेगी। अब हमारे मणिपुर चक्र को ये ऊर्जा पूरी तरह से क्लीन कर रही है, पूरी तरह से क्लीन, पूरी तरह से क्लीन करते हुए ये ऊर्जा नीचे की ओर जा रही है, नीचे की ओर जा रही है, नाभि से 3 अंगुल नीचे स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच रही है, डीपर डीपर डीपर। अब स्वादिष्ठान चक्र को पूरी तरह से क्लीन करते हुए, पूरी तरह से क्लीन करते हुए ये ऊर्जा पूरी तरह से क्लीन करते हुए हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है, डीपर डीपर डीपर। अब हमारे जेनेटिक ऑर्गन के सामने दोनों हाथों की पोजीशन ऐसी रहे, दोनों हाथ हमको अपने जेनेटिक ऑर्गन के सामने रखना है। हमारे रूट चक्र में पहुंच रही है। रूट चक्र को पूरी तरह से एनर्जाइज करते हुए, पूरी तरह से क्लीन करते हुए, पूरी तरह से क्लीन, पूरी तरह से क्लीन करते हुए यह ऊर्जा धरती माता में बहुत गहराई में जाके, बहुत गहराई में जाके, बहुत गहराई में जाके पूरी तरह से शुद्ध हो जा रही है, पूरी तरह से शुद्ध हो जा रही है, पूरी तरह से शुद्ध हो जा रही है। इस तरह से हम जब अपने सातों चक्र को क्लीन करेंगे तो अपन को क्राउन चक्र से चल के रूट चक्र तक जाना है। और जब हम इन चक्रों को चार्ज करेंगे तब हमको नीचे से ऊपर आना है, तब हमको नीचे से ऊपर आना है। सबसे पहले हम रूट चक्र को चार्ज करेंगे। चलिए शेयर करती हूँ जैसे स्क्रीन आपको फिर से। देखिए सबसे पहला है रूट चक्र, सबसे पहला है रूट चक्र। मैं आपको इसका बना हुआ वीडियो भेजूंगी। तो जब हम रूट चक्र को चार्ज करेंगे तो 3 मिनट हमको हाथ अपने रूट चक्र पे रखना है। और रूट चक्र पे हाथ रखते समय हाथों की पोजीशन ऐसी रहेगी। दिख रहा है मेरा हाथ आप लोगों को? हाथों की पोजीशन ऐसी रहेगी। अपने जेनेटिक ऑर्गन के सामने दोनों हाथ हमको ये पोजीशन पे रखना है। ठीक है। रूट रूट चक्र जो है ये पुरुषों की रीढ़ की हड्डी में सबसे निचले हिस्से में पाया जाता है और महिलाओं के बीज कोष में पाया जाता है, महिलाओं के बीज कोष में पाया जाता है।
इसका रंग है लाल। इसको आप लोग लिख रहे हैं क्या? इसका बीज मंत्र है लम। रंग है लाल, बीज मंत्र है लम, और इसका तत्व है पृथ्वी। इसका तत्व है पृथ्वी। तो 3 मिनट तक हम अपने रूट चक्र को चार्ज करते हैं। 3 मिनट तक हम अपने रूट चक्र को चार्ज करते हैं, और रूट चक्र को चार्ज करने के बाद उसके बाद हम सैक्रल चक्र पे चलते हैं। सैक्रल चक्र जो है, जिसे स्वादिष्ठान चक्र भी कहा जाता है, इसका रंग है नारंगी। इसका रंग है नारंगी। बीज मंत्र है वम। बीज मंत्र है वम, और तत्व है जल। तत्व है जल। उसके बाद सैक्रल चक्र को चार्ज करते हुए 3 मिनट तक हमको हाथ इस पे भी रखना है और वम का उच्चारण करना है। 3 मिनट तक हाथ इस पे रखना है और वम का उच्चारण करना है। ये बना बनाया वाला वीडियो मैं आप लोगों को भेज दूंगी, उसको देख के आप लोग करिएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है सोलार प्लेक्सस चक्र, जिसे मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। जिसे मणिपुर चक्र भी कहा जाता है, जिसका रंग है पीला। बीज मंत्र है रम। बीज मंत्र है रम, और तत्व है अग्नि। तत्व है अग्नि। उसके अलावा जब आप ये चक्रों को चार्ज करेंगे तो दोनों हाथ जब आप रखते हो तो दोनों हाथ एक साथ नहीं उठाना है। दोनों हाथ एक साथ नहीं उठाना है। एक चक्र को चार्ज करें, उसके बाद एक एक से हाथ उठा के आपको ऊपर लाना है। दोनों हाथ एक साथ आपको नहीं उठाना है। फिर मणिपुर चक्र, इसे सोलर प्लेक्सस चक्र को मणिपुर चक्र भी कहा जाता है। उसके बाद आता है हार्ट चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं। हार्ट चक्र, जिसे हृदय चक्र भी कहते हैं। हार्ट चक्र का रंग है हरा। बीज मंत्र है यम। यम। तत्व है वायु। तत्व है वायु। और इसके बीज मंत्र का यम के साथ उच्चारण करके 3 मिनट तक हाथ हमको यहाँ रखना होता है। उसके बाद आता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र, जिसे विशुद्धि चक्र भी कहा जाता है। थ्रोट चक्र का बीज मंत्र है हम। थ्रोट चक्र का बीज मंत्र है हम। रंग है नीला। तत्व है आकाश। तत्व है आकाश। उसके बाद आता है थर्ड आई चक्र, जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। जिसे आज्ञा चक्र भी कहते हैं। इसका रंग है डार्क नीला। बीज मंत्र है ओम। बीज मंत्र है ओम, और तत्व है आकाश। प्रकाश। प्रकाश। तत्व है प्रकाश। उसके बाद सबसे ऊपर आता है क्राउन चक्र, जिसे सहस्त्रार चक्र भी कहा जाता है। जिसका रंग है पर्पल, बैगनी, और इसका बीज मंत्र है ओम का साइलेंट उच्चारण अम किया जाता है। अम।
और उसके बाद इसका तत्व है विचार ज्ञान। इसका तत्व है विचार ज्ञान। अब मैं आप लोगों को ये बीज मंत्र वाला वीडियो भेज दूंगी, तो आप लोगों को 3-3 मिनट आपको एक एक चक्र पे हाथ रखकर इसको चार्ज करना है। इसको आपको चार्ज करना है। अब आप मैम लोगों की सुबह या शाम को? विश्राम विश्राम। सर सुबह हो जाए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, और मान नहीं तो लीजिए शाम को सुबह के चले। समय नहीं है आपके पास, तो शाम में भी कर सकते हैं। जी मैम। हम्म। चलिए, अब आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए। इससे रिलेटेड जो चीजें बताई, इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो पूछिए। अच्छा मैम, मेरा क्वेश्चन है, हमें एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। ये ये जो चक्रा का थोड़ा सा आइडिया ये दे दो कि रूट चक्र से क्या इम्पेक्ट आता है उसको स्ट्रॉन्ग करने से। और सर देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। अगर हमारा रूट चक्र बैलेंस है, अगर अपना रूट चक्र बैलेंस है, तो हम में आत्मविश्वास बना रहता है सर। कोई भी काम करने की एनर्जी बनी रहती है। उसके अलावा जो हड्डियों वाली प्रॉब्लम है वो नहीं होती है। उसके साथ आपके पास पैसे की भी कमी नहीं होती है, अगर आपका रूट चक्र बैलेंस है तो। हाँ। ऋषि सर क्या पूछ रहे हैं, पूछिए। नमस्ते मैम, मुझे ये पूछना था कि ये चक्र एक्टिवेट करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सर देखिए, कैसा होता है कि हेलो। देखिए, कोई भी चीज जो है ना सर, अपन जो सीख रहे हैं, जो रेकी ऊर्जा है, अपन इसको जादू की छड़ी नहीं बोल सकते। अपन इसको जादू की छड़ी नहीं बोल सकते। लेकिन जब हम इसको यूज करना शुरू करते हैं, तो ये सबसे पहले हमारे अंदर का ब्लॉकेज दूर करता है। ऋषि सर पूछे रहे हैं ना। यस मैम, यस मैम। हाँ। तो सबसे पहले ये अपने अंदर की जो निगेटिविटी होती है, जो ब्लॉकेज होता है, उसको दूर करता है। उसके बाद धीरे 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 इन प्रक्रिया का जब हम यूज करना शुरू करते हैं, तो पॉजिटिव एनर्जी से जिस चीज को हम चाहते हैं वो चीजें हमको धीरे धीरे प्राप्त होना शुरू हो जाती है। और सबसे बड़ा इसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि हमारे अंदर से निगेटिविटी खत्म हो जाती है। हमारे अंदर से निगेटिविटी खत्म हो जाती है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट हमको ये मिलता है। और ये चक्र, दूसरी बात कैसा होता है, जब कोई भी पर्सन बीमार होता है, किसी की भी जब तबीयत खराब होती है, तो सबसे पहले उसका ऑरा इफेक्टिव होता है। कहते हैं किसी के शरीर में बड़ी बीमारी भी जब आती है ना, तो 6 महीने पहले से उसके ऑरा में उसके वो आ जाते हैं। अगर हम अपना ऑरा डेली क्लीन कर रहे हैं, तो वो चीजें हमारे उसमें नहीं होता। तो जब हमारा ऑरा अगर इफेक्टिव है, हमने ऑरा को क्लीन नहीं करा, तो हमारे चक्र इफेक्टिव होते हैं। और फिर जब चक्र इफेक्टिव होते हैं, तो जो चक्र इफेक्टिव होता है, उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम रहती है वो हमारे शरीर में आती है। जो भी चक्र हमारा इफेक्टिव होता है, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम हमारे शरीर में आती है। मैं आप लोगों को एक पीडीएफ भी भेजूंगी, जिसमें दिया हुआ है कि किस चीज के मतलब किस चीज की दिक्कत में हमको कौन सा चक्र चार्ज करना है। वो वाला पीडीएफ आप लोगों को भेज दूंगी। चलिए, और कोई प्रश्न सर? देखिए, चक्रों को चार्ज करने का साधन हमारे पास वही है, ध्यान साधना। और अपने हाथों को 3-3 मिनट रख के एक एक चक्र पे 3-3 मिनट हाथ को रखना है और चार्ज करना है। उससे हमारे चक्र चार्ज हो जाते हैं।
सुबह एक मैडम थी ना, वो बोल रही थी ना मुझे उससे चक्रों के कलर दिखते हैं। तो अगर अपन काफी समय से अगर उसको करते हैं, अगर हमारा कंसंट्रेशन बहुत अधिक बनता है, बहुत अच्छे से अगर हमारा ध्यान उस पर कंसंट्रेट होता है, तो हमको उसके कलर दिखाई देने लगते हैं। उसका फायदा ये होता है। अच्छा मैडम, ये चक्र जागृत करने के बाद हाँ, हाथ को रब करके पूरा शरीर में लगाना है क्या? नहीं मैम, उसकी जरूरत नहीं है। चक्र को आप बैलेंस कर रही है ना, चक्रों को चार्ज कर रही है ना, तो आपका पूरे 7 चक्र अगर आपके चार्ज आप कर रहे हो, तो वैसे ही अपना शरीर एनर्जाइज हो जाता है। थैंक यू मैम। अब आप लोगों को डेली रूटीन में क्या करना है, मैं उसके विषय में बताती हूँ। सबसे पहले उठने के बाद मैंने आप लोगों को बताया है अफर्मेशन। सबसे पहले उठने के बाद हमको क्या करना है? अफर्मेशन। देखिए, सभी लोग, आप लोग भी जितने भी लोग हैं, सुबह उठ के सभी लोग अपने हाथों को देख के कुछ ना कुछ बोलते हैं सभी लोग। जैसे हम वो एक वो वाला मंत्र है ना, जो प्राग्रहे कर बस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभात कर दर्शनम। उस मंत्र में, उस वाले उसमें सारे मतलब देवी देवता से लेके प्राग्रहे कर बस्ते लक्ष्मी, मतलब कर के बीच, अपने हाथों के बीच में लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, बीच में सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, और सामने की ओर ईश्वर बैठे हैं। ऐसा बोल के जब हम अपने हाथों को चूमते हैं, तो सुबह सुबह हम ईश्वर का स्मरण कर लेते हैं। सुबह सुबह हम ईश्वर का स्मरण कर लेते हैं। नहीं, आप लोग ऐसा बोलते हैं, तब भी अपन जब उठते हैं तो अपने हाथों को देखिए। हाथों को देखने के बाद अपन एक अफर्मेशन ये बोल सकते हैं, अच्छी रेखाएं आ जाएं, अच्छी रेखाएं आ जाएं, अच्छी रेखाएं आ जाएं। एक ये अफर्मेशन बोल सकते हैं। उसके बाद सभी लोग अपनी लार अपने आंखों में लगाइए, तो आपके आंखों की रोशनी अच्छी होगी। एक चीज ये कर सकते हैं, जिसको चश्मा नहीं लगा है उनके लिए बहुत अच्छी चीज है अगर अपन ये करते हैं तो। उसके बाद हम ईश्वर को धन्यवाद दें। उसके बाद हमको ईश्वर को धन्यवाद देना है। हे ईश्वर, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सभी कार्य अच्छे से होता चला जा रहा है। मेरा जीवन खुशहाल है। मेरे परिवार के सदस्य सब बहुत अच्छे हैं। मुझे बहुत आदर सम्मान मिल रहा है। मेरा जीवन खुशहाल है। ऐसे बोल के, ऐसे अच्छे अफर्मेशन दे के, उसके बाद आप लोगों को जो मैंने पीले पेज पे लिखने का बोला है, अपनी आवाज में जो मोबाइल में रिकॉर्ड करने का बोला है, तो अपने आवाज में जो आपने मोबाइल में रिकॉर्ड किया है, उसको आप सुनिए। उसको आप सुनिए। तो सबसे पहले बिस्तर पे उठने के बाद अपना क्या हुआ? सबसे पहला काम हाथ को अफर्मेशन। सबसे पहला काम हुआ हमारा affirmation। अफर्मेशन। ये सारी चीजें अफर्मेशन में आई। उसके बाद अगर आप लोग पानी पीते हैं, उसके बाद आप लोग अगर पानी पीते हैं, तो आपके पानी को आपको चार्ज करना है। आपके पानी को आपको चार्ज करना है। उसके बाद आप पानी को पियो। उसके बाद तीसरे नंबर पे पानी को चार्ज कर लिए। उसके बाद आपको तीसरे नंबर पर अपना ऑरा क्लीन करना है। ऑरा क्लींजिंग कल बताई थी, समझ में आया है? ऑरा क्लींजिंग का कल बताई थी, समझ में आया है? ध्यान है सभी को? जी 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 लक्ष्य सर, ध्यान है? जी जी, ध्यान है। मैम रिपीट कर देंगे एक बार? रिपीट कर दूं? जी मैम मैम थोड़ा प्लीज। कर दीजिए। ठीक है। लक्ष्य सर ने भी सुबह ट्रीटमेंट लिया ना, आपने भी? हाँ जी ली है मैम। हाँ। तो दोनों हाथों को रब करके पहले अपन ने रेकी को कॉल कर लिया। रेकी को कॉल करके उसके बाद अपने दोनों हाथ अपने सर से ऊपर लेके गए, और धीरे धीरे अगर मेरे औरा में, अगर मेरे आभा मंडल में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मकता हो, कोई भी निगेटिविटी हो, तो मेरे हाथों में समा जाए। ऐसे करते हुए हमको अपने पैरों तक जाना है, और फिर उसको ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए। ब्रह्मांड में जाके शुद्ध हो जाए, इस तरह से फूंक देना। ठीक है? ऐसे करके अपने ऑरा को हमने सामने से 3 बार क्लीन किया, 3 बार राइट साइड से क्लीन किया, 3 बार लेफ्ट साइड से क्लीन किया, और 3 बार अपनी बैक बॉडी को फ्रंट बॉडी घोषित कर दीजिए,
और 3 बार फिर सामने से आप क्लीन कर दीजिए। इस तरह से अपने ऑरा को क्लीन करना है। सबसे पहला बताइए अफर्मेशन, सेकंड नंबर पे अपने पानी को चार्ज करना, थर्ड नंबर पे अपना ऑरा क्लीन करना, और फोर्थ नंबर पे आज मैं जो आपको ये मेडिटेशन बताई हूँ, ये मेडिटेशन अभी आप लोगों को भेज दूंगी, उसको आप लोग देखिएगा और उसको करना शुरू करिए। तो चौथे नंबर पे आपका मेडिटेशन और पांचवें नंबर पे अपना एक्टिवेशन। अपने हाथों को चार्ज करिए, दोनों हाथों को चार्ज करिए, अपने 7 चक्र को चार्ज करिए, अपने होल बॉडी ऑरा को चार्ज करिए। पांचवें नंबर पे जी, इतनी चीज आपको डेली करना है। 30 से 35 मिनट में सब हो जाता है। दूसरे पहला अफर्मेशन, पहला अफर्मेशन, दूसरा पानी चार्ज, तीसरा ऑरा क्लीन, क्लीन, चौथा मेडिटेशन और पांचवा एक्टिवेशन। एक्टिवेशन। मैम मेडिटेशन कौन वीडियो सा भी वाला? आएगा ना इसका? मेडिटेशन अभी भेजूंगी आप लोगों को मैं। ओके ओके, ये बीज मंत्र वाला मेडिटेशन है, ठीक है। ये भेजूंगी। ठीक है, और कोई प्रश्न आप लोगों के मन में? मैम वीडियो मिल क्लास जाएगा किस टाइम इसका? होगी मैडम, कल की हाँ क्लास? हाँ, वीडियो भेजूंगी कल 12 बजे सर। मैडम अगर मैं कल नहीं कर पाऊंगा, एक्चुअली मैं बाहर रहूंगा, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो वीडियो शेयर कर देना, वीडियो से देख लूंगा। वीडियो तो डेली भेज रही हूँ ना सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू मैडम। और आप लोगों को जिसको भी सेकंड लेवल में एडमिशन लेना है तो प्लीज कल, कल तो 30 ही तारीख है ना? हाँ, ये हाँ सर कल को तो 30। लेना ही है। और जिसको भी लेना है तो आप लोग 31 तक पेमेंट करेंगे सर, तो 7,000 में आप लोगों का हो जाएगा। और उसके बाद जो है चार्जेस बढ़ेंगे, इसलिए मैं सभी लोगों से बोल रही हूँ जिसको भी आप लोगों को लेना है, मैं भी इस पे वो भी डाल देती हूँ उसका वो। तो वो एक्सेस आपको हमेशा के लिए रहता है। जब फिर से मेरी क्लास होती है तो दोबारा दोबारा अटेंड करने के उसमें चांस रहते हैं। ऐसा नहीं रहता कि एक ही बार आपने क्लास अटेंड करा और आपका वो हो गया, बाद में भी आप क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है जी। और ये भी जरूरी नहीं है, अगर आप लोग हाफ हाफ पेमेंट करके भी कर सकें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि सेकेंड लेवल का पहले दे दीजिए और थर्ड लेवल का थर्ड लेवल के पहले दे दीजिए, ऐसा भी मैनेज होता है। ओके, चल, और कोई प्रश्न तो नहीं आप लोगों के मन में? अगर समय है तो आपने जैसे बताया रूट चक्र का, सातों चक्र के दो दो तीन तीन मेन पॉइंट बता दीजिए अगर समय है तो। आपके क्या स्ट्रेंथन करने से क्या फायदा होता है? रूट का तो बता दिया आपने। हाँ चलो, देखिए सर मैं बताती हूँ आपको, रुकिए मेरे पास ये लिखा हुआ है, हम्म। मैं आपको उससे बता देती हूँ। सर कल बताती हूँ आपको। ठीक है, नहीं तो आपके पास पीडीएफ होगा तो वो भेज दीजिएगा। हाँ मैं वो भेजती हूँ आपको, आप ठीक है उससे देख लीजिएगा। मेरे ठीक पास है, है तो मगर अभी दिख नहीं रहा है। कोई मैं बात नहीं, आपको, कोई हाँ कोई ठीक है। चलिए, और कोई प्रश्न किसी के मन में? मैम बेड के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं ना, क्या? सुबह सुबह उठ के जो। सर प्लीज कहीं पे वो डालिए, और अच्छा क्योंकि जो जहां पे आप इसको करने लग जाएंगे ना, वो जगह अच्छा आपकी एनर्जाइज हो जाएगी, वहां पे एनर्जी बढ़ जाती है। तो बेड का यूज नहीं करके आप मतलब नीचे। जमीन में कुछ बिछा के फिर करिए। अच्छा ठीक है मैम। हम्म। बेड को तो उठते ही छोड़ दो। बिल्कुल सही बोले सब, एकदम सही बोले।
चलिए, फिर आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक मुझसे यू कोई मैम। गलती हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। थैंक यू दिव्य जी। ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। हाँ। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और इसी तरह मुस्कुराते हुए मुझसे मिलें, इसी कामना के साथ क्लास को विराम देती हूँ। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक